Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 2.26 में हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन a प्लस बी इयोटा। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट किया था a प्लस बी इयोटा में, तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इन्हें सॉल्व करेंगे उसी तरह से जिस तरह हमने डिवीजन सीखी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट 1 है वो है -2/1 प्लस इयोटा। इसको लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारा जो स्टेप है -2/1 लिखकर यहाँ क्वेश्चन को हम फिर से लिख लेते हैं -2/1 प्लस इयोटा। यहाँ पे मैं स्टेप करने लगी हूँ सॉल्व। हमने जिस तरह से डिवीजन में सीखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है उसमें हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट से, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इस तरह से 1 माइनस इयोटा ओवर 1 माइनस इयोटा। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास जब 2/1 प्लस इयोटा होता है और ये डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम इन्हें इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यानी यहाँ पर 1 प्लस इयोटा था, इसका कॉन्जुगेट बनता है 1 माइनस इयोटा। कॉन्जुगेट कहते हैं कि जो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है यानी इयोटा उसका साइन चेंज कर दें तो उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर 1 माइनस इयोटा और 1 माइनस इयोटा से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मैं यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। इसको हम बहुत अच्छी तरह से पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर इसे आप सॉल्व करते हैं। जो 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स -2 वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 माइनस इयोटा से, और नीचे जो है 1 प्लस इयोटा और 1 माइनस इयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इन्हें इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि -2 इंटू 1 माइनस इयोटा पहले लिख लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इयोटा 1 माइनस इयोटा इज इक्वल टू -2 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी कि 1 माइनस इयोटा से। पहले रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर इमेजिनरी पार्ट से। ये हमारे पास 2 जो है वो एक रियल नंबर है, तो -2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो -2 ही आता है। -2 को मल्टीप्लाई करें इयोटा से तो साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 2 को इयोटा से करें मल्टीप्लाई तो 2 इयोटा ही आता है। डिवीजन में हमारे पास 1 प्लस इयोटा और 1 माइनस इयोटा है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है। तो हम ये हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर माइनस इयोटा स्क्वायर। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसको, इयोटा स्क्वायर को। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -2 प्लस 2 इयोटा। डिवीजन में सॉल्व करेंगे से 1 का स्क्वायर 1 होता है, इयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है। ब्रैकेट के अंदर मैंने इयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं -2 प्लस 2 इयोटा डिवीजन में 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इयोटा। ये हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 1 प्लस 1 2। अब हमने जो लेके आनी थी फॉर्म वो है a प्लस बी इयोटा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, लेकिन ये a प्लस बी इयोटा की फॉर्म में नहीं आया है। तो अब हम इसे जो है a प्लस बी इयोटा की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वो दोनों के ऊपर है, तो हम उसे सेपरेट कर देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप इस स्टेप को सॉल्व करें तो हमारे पास ये जो प्रीवियस स्टेप है ये आता है, तो हम इसे इस स्टेप से इस स्टेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 2 से कैंसिल किया, -1 प्लस 2 को 2 से कैंसिल करें तो आता है इयोटा बचता है। इट मीन्स कि अब जो हमारे पास फॉर्म आई है ये कौन सी है, a प्लस बी इयोटा की फॉर्म, जिसमें a जो है वो 1 है और जो इयोटा है वो उसके साथ 1 जो है वो b है, b इज इक्वल टू 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। तो इसको यहाँ इस तरह से करके लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट -2/1 प्लस इयोटा की जो फॉर्म है a प्लस बी इयोटा वाली फॉर्म वो है -1 प्लस इयोटा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 2 प्लस 3 इयोटा
डिवीजन में हमारे पास है 4 माइनस एओटा। स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हुए सिमिलरली जिस तरह से अभी हमने वन पार्ट में किया है कि डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन ही लिखेंगे 2 + 3 एओटा डिवीजन में 4 माइनस एओटा इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करते हुए हमने यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया है। तो 2 + 3 एओटा 4 माइनस एओटा को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 माइनस एओटा के कॉन्जुगेट से जो कि है 4 + एओटा डिवीजन में 4 + एओटा। ये मैंने यहाँ पर 4 माइनस एओटा का जो कॉन्जुगेट है यानी कि इमेजिनरी नंबर का जो साइन है उसको चेंज किया है, वो कॉन्जुगेट होता है, उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप साथ में लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए 2 + एओटा को 4 + एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज जो डिनोमिनेटर्स की हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इन्हें एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 + एओटा 4 + एओटा डिवीजन में हमारे पास है 4 माइनस एओटा इंटू 4 + एओटा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई का तरीका वही है यानी कि पहले जो हमारे पास रियल नंबर है उसको दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों वैल्यूज के साथ। तो यहाँ मैं इसको मार्क कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए। इसी तरह से हमें 3 एओटा को मल्टीप्लाई करना है 4 से और फिर एओटा से। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 2 4 द 8। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है एओटा से प्लस 2 एओटा। पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब प्लस 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 होता है 4 3 द 12 एओटा प्लस 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 3 एओटा स्क्वायर। ये जो एओटा स्क्वायर है स्टूडेंट्स एओटा एओटा से मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 एओटा एओटा स्क्वायर बन गया है और 3 एओटा के साथ 1 था तो 3 1 द 3 लिखा है। ये ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है वो प्रोडक्ट आ गया है। अब हमने डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लेना है। डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट में हमेशा एक फॉर्मूला बनता है जिसमें a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला है। यहाँ हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखूंगी यहाँ पर a हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास एओटा है तो एओटा का स्क्वायर, जबकि हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली साइड मौजूद थी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऊपर सॉल्व करें तो आता है 8 और ये एओटा एओटा वाली वैल्यू इसको हम प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस 2 एओटा और प्लस 12 एओटा होता है 14 एओटा 12 + 2 14 होता है प्लस 3 एओटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। डिवीजन में हम इसे सॉल्व करें तो आता है 4 4 द 16 माइनस एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 बिकॉज वी नो एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। 8 + 14 एओटा प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3 डिवीजन में 16 माइनस माइनस प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में भी हम। अब 8 और 3 को प्लस माइनस करेंगे तो आता है प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 3 5 प्लस 14 एओटा डिवीजन में आएगा प्लस 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 16 प्लस 1 17। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है लेकिन अभी भी ये a प्लस बी एओटा की फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। तो इसे a प्लस बी एओटा की फॉर्म में हम इस तरह से करेंगे कि 17 को दोनों ऊपर वैल्यूज पे सेपरेट कर देंगे क्योंकि 17 दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है। तो 14/17 एओटा साथ में इज इक्वल टू। अब जो स्टूडेंट्स जो फॉर्म बनी है ये है पूरा a और ये जो पूरी फॉर्म है ये है b, इस सेंटर में प्लस और एओटा। तो ये हमारी फॉर्म बन गई है a प्लस बी एओटा। हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि 2 + 3 एओटा डिवीजन में आएगा 4 माइनस एओटा इज इक्वल टू ये फॉर्म बनी है 5/17 प्लस 14/17 एओटा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 9 - 7 एओटा डिवीजन में हमारे पास है 3 + एओटा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सेम हमारा जो है सेकंड पार्ट की तरह है, इसका प्रोसीजर सेम है, बस हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हुए हैं। हम इन्हें सॉल्व करते हैं उसी मेथड से जिस तरह हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया है। तो 9 - 7 एओटा 3 + एओटा इज इक्वल टू 9 - 7 एओटा ओवर 3 + एओटा। स्टूडेंट्स गेस करें अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करने लगे हैं।
अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसके डिनोमिनेटर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं 3 प्लस एयोटा का जो कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होता है 3 माइनस एयोटा। कॉन्जुगेट होता है कि यहाँ पर हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो इमेजिनरी नंबर यहाँ पे एयोटा है, उसका साइन प्लस था तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, ये मैंने कर दिया है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। अब हम इसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, 9 माइनस 7 एयोटा 3 माइनस एयोटा, डिवीजन में हमारे पास है 3 प्लस एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए 9 को 3 से, फिर एयोटा से, फिर 7 को 3 से और फिर 7 को एयोटा से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 9 3 27, प्लस माइनस माइनस 9 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 9 एयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 और साथ में एयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 7 एयोटा जो माइनस में है और माइनस एयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आता है माइनस माइनस प्लस और 7 एयोटा स्क्वायर, क्योंकि एयोटा 7 के साथ भी था और एयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो एयोटा स्क्वायर बन गया। अब हम इसको डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। अब हम इसे सॉल्व करेंगे ऊपर न्यूमिनेटर को, तो 27 माइनस 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 प्लस 21 और 9 हमारे पास होता है 30, क्योंकि यहाँ पर 20 प्लस 10 30 एयोटा प्लस 7 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, यहाँ आप लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे डिवीजन में हमारे पास है 3 3 9 माइनस एयोटा स्क्वायर होता है -1। ये इस एयोटा स्क्वायर को -1 को मैंने फॉलो किया है। 27 माइनस 30 एयोटा प्लस माइनस माइनस 7 1 10 7, ये हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 9 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने प्लस, अब हमने जो सेम वैल्यूज उनको प्लस माइनस करना है तो 27 और 7 को प्लस माइनस करेंगे। 27 प्लस है और 7 नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस 27 में से 7 माइनस करें तो आता है 20 माइनस 30 एयोटा। डिवीजन में हमारे पास है 9 प्लस 1 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में अभी भी नहीं है। हम इसे a प्लस एयोटा की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि 10 को सेपरेट कर दिया दोनों नंबर्स पे, तो हमारे पास आता है, कटिंग किया 10 को, कटिंग हो रहा है 10 टू द 20 10 टू द 20 हो गया और 10 3 द 30 यानी 2 माइनस 3 एयोटा। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ कटिंग नहीं हो रही थी तो हमने कटिंग नहीं की थी। यहाँ पे 10 और 20 कटिंग हो रहे हैं तो 10 टू द 20 2 माइनस 3 एयोटा आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा आंसर आ गया है थर्ड पार्ट का 9 माइनस 7 एयोटा, डिवीजन में है 3 प्लस एयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एयोटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में है 2 माइनस 6 एयोटा, डिवीजन में है 3 प्लस एयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 4 प्लस एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा। स्टूडेंट्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजबरा है वो हमारे मैथ्स के बेसिक अलजबरा की तरह ही है, जिस तरह से हम वहाँ पे एलसीएम वगैरह लेते हैं, प्लस माइनस करते हैं या डिवीजन सब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजबरा में भी हम इसी तरह से करते हैं। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन को मैं रीराइट कर लेती हूँ, ओवर 3 प्लस एयोटा माइनस 4 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस एयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फ्रैक्शन है और ये 1 और ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो अगर हमारे पास जैसे बेसिक अलजबरा में अगर दो जो एक्सप्रेशन है वो डिवाइड हो रहे होते थे और दरमियान में प्लस या माइनस था तो हम क्या करते थे, इस तरह की फॉर्म में अगर हमारे पास बेसिक अलजबरा में होता था तो हम इनका एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम में हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये हम आपकी साइड इंफॉर्मेशन के लिए है, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके दरमियान में जो है वो माइनस है और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में सबसे पहले नीचे आएगा, यहाँ पे दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सेम है, जो एलसीएम के कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेम है। जब सेम वैल्यूज होती थी हम बेसिक अलजबरा में तो हम उन्हें एक बार लिखते थे, यहाँ पे 3 प्लस एयोटा होगा।
अब सेम उसी तरह से जिस तरह हम वहाँ पर एलसीएम लेते थे यहाँ पर भी करेंगे। 3 प्लस एयोटा को ऊपर रखेंगे इस वाले को, और यहाँ वाला जो 3 प्लस एयोटा है इसको नीचे रखेंगे, वैल्यू को कटिंग करेंगे, हमारे पास जो नंबर आएगा 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो आता है 2 माइनस 6 एयोटा माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास इसी तरह से सॉल्व करने के बाद आता है 4 प्लस एयोटा। स्टूडेंट्स ये जो माइनस था, इस माइनस की वजह से मैंने यहाँ पर ब्रैकेट शो की है, ताकि क्योंकि ये माइनस ने अंदर इन कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को चेंज करना है। अगर आप ब्रैकेट शो नहीं करते ये वाली और डायरेक्ट लिख देते हैं -4 प्लस एयोटा, तो आप इस नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज नहीं कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इज इक्वल टू लगाएं, और यहाँ पर हमने माइनस की वजह से यहाँ पर ब्रैकेट शो की है, क्योंकि इस माइनस ने भी साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 2 माइनस 6 एयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 माइनस प्लस माइनस एयोटा, तो नीचे डिवीजन में हमारे पास है 3 प्लस एयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर अब हमारे पास प्लस माइनस माइनस सिमिलर वैल्यूज को हम प्लस माइनस करेंगे, तो 2 और 4 को करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 4 माइनस 2, एयोटा वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 1, एयोटा के साथ 1 है जो हमें नजर नहीं आ रहा है और हम लिखते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 1 7, लेकिन साइन माइनस का आएगा। डिवीजन में हमारे पास है 3 प्लस एयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया है, लेकिन a प्लस बी एयोटा की फॉर्म अभी भी नहीं बन रही है, और ना ही अभी हम ये बना सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो सिंपल हमारे पास रियल नंबर नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम दोनों पे सेपरेट भी करते हैं तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही रहेंगी, यानी एयोटा की फॉर्म में रहेंगी। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक रियल फॉर्म है, रियल पार्ट है, और एक इमेजिनरी पार्ट है। जबकि अगर आप इस 3 प्लस एयोटा को दोनों पे सेपरेट भी कर दें, यानी यहाँ पे लिखते हैं -2 माइनस 7 एयोटा, डिवीजन में 3 प्लस एयोटा, मल्टीप्लाई बाय, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये हमने जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है ये हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ से ख़त्म करने के लिए किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह हम पहले सॉल्व करते आए हैं, -2 माइनस 7 एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा, डिवीजन में है 3 प्लस एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, 2 को 3 से, एयोटा से, फिर 7 को 3 से और फिर एयोटा से, तो आता है प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा से, पहले साइन को, माइनस माइनस प्लस 2 एयोटा, अब -7 एयोटा को 3 से, तो प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 एयोटा, क्योंकि 7 के साथ एयोटा था। अब -7 एयोटा और माइनस एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 एयोटा स्क्वायर, 2 एयोटा मल्टीप्लाई हुए हैं तो एयोटा स्क्वायर बना है। नीचे डिवीजन में हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी है, जिसको भी हमने डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला है 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें मैं लिख देती हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो 6 माइनस 6 वैसे लिखेंगे, एयोटा एयोटा को करेंगे प्लस माइनस माइनस, 21 में से 2 माइनस करें तो आता है 19 एयोटा प्लस 7 एयोटा स्क्वायर होता है -1, डिवीजन में हमारे पास है 3 3 द 9 माइनस एयोटा स्क्वायर -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो -6 माइनस 19 एयोटा प्लस माइनस माइनस 7 1 द 7, डिवीजन में है 9 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 और 7 को हम प्लस माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 7 होता है 13 माइनस 19 एयोटा, डिवीजन में है 9 प्लस 1 10। अब इस 10 को हम, अभी भी हमारे पास ये a प्लस बी एयोटा की फॉर्म नहीं आई है, लेकिन क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 10 को 13 और 19 पे सेपरेट करेंगे, -13/10 माइनस 19/10 एयोटा। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म है ये हमारी a प्लस बी एयोटा की फॉर्म है, यहाँ पर -13/10 पूरा a है माइनस, और ये जो पूरा b है वो है 19/10, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई है a प्लस बी एयोटा की फॉर्म।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अपना लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट हमारा थर्ड पार्ट जो थोड़ा सा लॉन्ग था वो है 2 - 6 एओटा ओवर 3 प्लस एओटा माइनस 4 प्लस एओटा ओवर 3 प्लस एओटा इज इक्वल टू, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है -13/10 माइनस 19/10 एओटा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा होल स्क्वायर। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये 2 जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को शो कर रहा है जो पावर है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के मुताबिक अगर दो बेसिस यानी रियल नंबर डिफरेंट हों और उनकी पावर सेम हो तो हम उसे सेपरेट कर देते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी ये स्टेप परफॉर्म करेंगे और हम 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा का होल स्क्वायर को सेपरेट करेंगे इस तरह से कि 1 प्लस एओटा स्क्वायर डिवीजन में 1 माइनस एओटा होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये स्टेप मैंने जो है इस फॉर्मूला को, इस लॉ को यूज करते हुए किया है। तो यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर। हमारे पास जो फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हम इसे ओपन करेंगे, 1 यहाँ पर a है और एओटा यहाँ पे b है, तो 1 का स्क्वायर यानी a है ये, प्लस एओटा यानी b का स्क्वायर प्लस 2 और a 1 और b एओटा। डिवीजन में हमारे पास जो है फॉर्मूला है a माइनस बी एओटा स्क्वायर, यहीं पर लिख लेते हैं साथ में कि a माइनस बी का फॉर्मूला भी सेम है, बस साइन का फर्क है, तो -2ab। नीचे हमारे पास जो फॉर्मूला हम ओपन करेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस एओटा स्क्वायर माइनस 2a एओटा b, मतलब कि b, ये मैं a और b स्टैंडर्ड फॉर्म साथ पढ़ रही हूँ। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, एओटा का स्क्वायर -1, ये प्लस लिखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ -1 ब्रैकेट में ओपन कर दें, प्लस 2 1 और एओटा को मल्टीप्लाई करें तो आता है 2 एओटा। डिवीजन में 1 का स्क्वायर 1, एओटा का स्क्वायर होता है -1, माइनस 2 1 और एओटा को मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 एओटा, 1 -1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, प्लस 2 एओटा। डिवीजन में प्लस माइनस माइनस 1 -1 माइनस 2 एओटा इज इक्वल टू, माइनस माइनस से कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचता है 2 एओटा, डिवीजन में है -2 एओटा। स्टूडेंट्स अगर हम इसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, तो आंसर आता है -1। कटिंग करने के बाद आंसर आया -1। जबकि हमने जो फॉर्म बनानी है वो है a प्लस बी एओटा, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म बनानी है। यहाँ पे जो -1 है वो रियल नंबर को शो कर रहा है, जबकि इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी 0 एओटा है। तो हम यहाँ पे आंसर की फॉर्म में से लिखेंगे, तो लिखते हैं 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये था, इज इक्वल टू -1 प्लस 0 एओटा, क्योंकि हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक था a प्लस बी एओटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो जबकि हमारा आंसर तो -1 आया था, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा यहाँ पर a है -1 और b है 0, तो 0 एओटा, ये हमारी a प्लस बी एओटा की फॉर्म में क्वेश्चन को राइट किया है। अब इसका जो 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हम सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास 1 ओवर 2 प्लस 3 एओटा इनटू 1 माइनस एओटा है। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम इसे दोबारा लिखेंगे, 2 प्लस 3 एओटा 1 माइनस एओटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसे रैशनलाइज अभी नहीं कर सकते, यानी इसका कॉन्जुगेट नहीं लिख सकते, जिस तरह हम पहले करते थे ना, 1 ओवर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता था 3 एओटा, तो हम इसको इसके कॉन्जुगेट से प्लस और माइनस करके ऊपर नीचे सॉल्व कर लेते थे, इसका स्टेप करते थे ये। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस केस में क्या हो रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी हम इनका डायरेक्ट कॉन्जुगेट यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो पहले हम इसे 2 प्लस 3 एओटा और 1 माइनस एओटा को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप्स करते हैं, उस स्टेप के मुताबिक हमारे पास 1 ओवर डिनोमिनेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हैं, उन्हें पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में हम 2 को 1 और एओटा से करेंगे, फिर 3 एओटा को 1 और एओटा से करेंगे। तो 2 1 2
और 2 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 2 एयोटा। अब हम 3 एयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन दोनों के प्लस हैं तो 3 एयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 एयोटा स्क्वायर, 2 एयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 ओवर। अब हम नीचे स्टेप इसका परफॉर्म करेंगे, सिर्फ ऊपर हमारे पास कुछ स्टेप नहीं है तो यहाँ पर 2 वैसे ही आएगा, एयोटा वाली वैल्यूज को प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, तो 3 में से 2 माइनस किया 1, यानी कि 1 एयोटा। यहाँ पर क्या है माइनस 3 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 इज इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो 2 प्लस 1 एयोटा, स्टूडेंट्स एयोटा ही लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3, 1 ओवर 2 प्लस 3 5 प्लस एयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टेप बना है ये वो स्टेप बना है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, यानी 5 माइनस एयोटा ओवर 5 माइनस एयोटा। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, 5 माइनस एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस एयोटा रहा, नीचे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 प्लस एयोटा, 5 माइनस एयोटा। मैंने एक फ्रैक्शन की फॉर्म में इसे लिख दिया है, 5 माइनस एयोटा, डिवीजन में फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करें हम इसे सिर्फ, यहाँ पे 5 5 का स्क्वायर 25 माइनस एयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं एयोटा स्क्वायर माइनस 1 है आपकी याद दहानी के लिए, 5 माइनस एयोटा, डिवीजन में आ गया 25 माइनस माइनस प्लस 1, तो आ गया 5 माइनस एयोटा ओवर 26। ये क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई है लेकिन a प्लस बी एयोटा की फॉर्म बनेगी अगर हम 26 को दोनों पे सेपरेट करेंगे, 1 ओवर 26 एयोटा, क्योंकि 1 के एयोटा के साथ 1 होता है तो ये मैंने 1 ओवर 26, आप एयोटा ओवर 26 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन अब हमारा फॉर्म जो है वो बन गई है a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में, यहाँ पे a जो है वो 5 ओवर 26 है और b जो है वो 1 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 26 है। स्टूडेंट्स ये जो माइनस है ये 26 का माइनस है, सेंटर में प्लस ही है, जब हमारे पास जो b है वो है माइनस 1 ओवर 26, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस है वो मौजूद है, तो हम इसको, ये जो माइनस है ये 26 का था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा आंसर जो आया है क्वेश्चन नंबर 4 सिक्स्थ पार्ट का फाइनल, वो है 2 प्लस 3 एयोटा इनटू 1 माइनस एयोटा इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म आई है 5 ओवर 26। 5 और 26 को कटिंग नहीं कर सकते थे इसलिए मैंने 5 ओवर 26 ही रखा है, एयोटा ओवर 26 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन थे, हमने उन्हें a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।